कोरोना वायरस के खौफ और लॉकडाउन की पाबंदियों के बीच पूरे देश में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। कई देशों में जहां कल ईद मनाई गई, वहीं भारत में ईद आज मनाई जा रही है। भारत ही नहीं, कई देशों में भी ऐसा पहली बार हुआ जब मुस्लिम भाई अपने सबसे बड़े पर्व ईद उल फितर की नमाज मस्जिद या ईदगाह पर नहीं अदा कर सके। सभी लोगों ने घर में ही नमाज अदा की। पवित्र रमजान माह में चांद नजर आते ही एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देश भर में लॉकडाउन के चलते ईद का क्या नजारा रहा। इसके अलावा हम आपको ईद के बारे में कुछ जानकारी भी देंगे। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईद उल फितर की आप सभी को बधाई। ये खास पर्व हम सभी के जीवन में भाईचारा और शांति लाए, हर कोई स्वस्थ रहे और खुश रहे। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने ईद की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने आवास पर ईद की नमाज अदा की। उन्होंने सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि कोरोना की जो चुनौतियां हैं, उससे सभी मजहब के लोग प्रभावित हुए हैं। चाहे वो मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च या मस्जिदें हों, कहीं पर भी सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। हिफाजत के साथ इबादत ने ही कोरोना से लड़ाई में काफी हद तक हमें कामयाबी दी है। ये तस्वीरें यूपी के गौतम बुद्ध नगर की हैं। यहाँ के ग्रेटर नोएडा में ईद की चमक फीकी रही। लोगों ने अपने घरों में ही सीमित होकर ईद मनाई। कोरोना के कारण मस्जिदों के भी दरवाजे नहीं खुले। ग्रेटर नोएडा में पूरी सादगी से लोग ईद मनाते देखे गए। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है। यहाँ भी दुनिया भर में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी का असर ईद के त्योहार पर दिखाई दिया। चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहा। वीडियो में दिख रही इस मस्जिद में ईद के मौके पर हजारों की संख्या में लोग आते थे, लेकिन इस साल ईद पर ये मस्जिद सूनी पड़ी रही। चौतरफा सन्नाटे के बीच गिने चुने लोगों ने नमाज पढ़ी। यहाँ पुलिस बल काफी संख्या में तैनात रहा। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी करती देखी गई। जिलाधिकारी और एसएसपी व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। बुलंदशहर के मुख्य मार्गों और ईदगाह स्थल आदि का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद मनाने की अपील की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब और हमारे पूरे फोर्स के साथ मिश्रित आबादी में लगातार पैदल भ्रमण किया जा रहा है और इस बात को सतर्कता किया जा रहा है कि कहीं कोई सामूहिक नमाज इत्यादि ना हो और ना ही कल ईदगाह में सामूहिक नमाज इत्यादि की परमिशन दिया गया है। इसलिए हम लोग लगातार सबके बीच में जा रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं। लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, इसलिए लगातार हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। तो ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है? हाँ, इस दौरान जैसा कि आप देख रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से हम लोग निश्चित आबादियों के बीच में निगरानी कर रहे हैं कि कहीं कोई अप्रिय स्थिति की सामना न करना पड़े। इसके पहले ही सजगता के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि रमजान खत्म होते ही जो ईद मनाई जाती है उसे ईद उल फितर कहा जाता है। ईद के दिन खास रौनक होती है। इस दिन मस्जिदों को सजाया जाता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। हालांकि इस बार लॉकडाउन के चलते ये रौनक फीकी पड़ गई। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से ना तो लोग गले मिल सके और ना ही मस्जिद जाकर नमाज अदा कर पाए। आइए जानते हैं कि आखिर ईद क्यों मनाई जाती है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। पहला ईद उल फितर पैगंबर मोहम्मद ने जंगे बदर के बाद मनाया था। ईद उल फितर शव्वल इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने के पहले दिन मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर के सभी महीनों की तरह ये भी नए चांद के दिखने पर शुरू होता है। इस ईद में मुसलमान 30 दिनों के बाद पहली बार दिन में खाना खाते हैं। रोजे खत्म होने की खुशी के अलावा इस ईद में मुसलमान अल्लाह का शुक्रिया अदा इसलिए करते हैं कि उसने महीने भर के उपवास रखने की शक्ति दी। ईद प्यार और सद्भावना का त्योहार है। परिवार और दोस्तों के बीच तोहफों का आदान प्रदान होता है। ईद उल फितर के दौरान ही झगड़ों, खासकर घरेलू झगड़ों को निपटाया जाता है। ईद के दिन मस्जिद में सुबह की प्रार्थना से पहले हर मुसलमान का फर्ज है कि वो दान करे। ईद उल फितर दरअसल 2 शब्द हैं, ईद और फितर। असल में ईद के साथ फितर को जोड़े जाने का एक खास मकसद है। वो मकसद है रमजान में जरूरी की गई रुकावटों को खत्म करने का ऐलान, साथ ही छोटे बड़े अमीर गरीब सबकी ईद हो जाना। यह नहीं है कि पैसे वालों ने, साधन संपन्न लोगों ने रंगारंग तड़क भड़क के साथ त्योहार मना लिया, वहीं गरीब गुरबा मुंह देखते रह गए।
फितर शब्द के मायने चीरने चाक करने के हैं और ईद उल फितर उन तमाम रुकावटों को भी चाक कर देती है जैसे रमजान में दिन के समय खाना पीना व अन्य कई बातों से रोक दिया जाता है। ईद के बाद आप सामान्य दिनों की तरह दिन में खा पी सकते हैं। गोया ईद उल फितर इस बात का ऐलान है कि अल्लाह की तरफ से जो पाबंदियां माह रमजान में तुम पर लगाई गई थीं वे अब खत्म की जाती हैं। इसी फितर से फितरा बना है। फितरा यानी वो रकम जो खाते पीते साधन संपन्न घरानों के लोग आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को देते हैं। ईद की नमाज से पहले इसका अदा करना ज़रूरी होता है। इस तरह अमीर के साथ ही गरीब की, साधन संपन्न के साथ साधन विहीन की ईद भी मन जाती है। असल में ईद से पहले यानी रमजान में ज़कात अदा करने की परंपरा है। ये ज़कात भी गरीबों, बेवाओं या यतीमों को दी जाती है। इसके साथ फितरे की रकम भी उन्हीं का हिस्सा है। इस सबके पीछे सोच यही है कि ईद के दिन कोई खाली हाथ ना रहे, क्योंकि ये खुशी का दिन है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।